नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गली हर शहर दावों में तो सेफ है, पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग लगातार चलती है, लेकिन रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये अपराध की जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तान है जिसे हर रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानियां आपको आगाह करती है आने वाले गुनाह से। राजधानी रायपुर में कई सालों से चले आ रहे देह व्यापार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत करीब 1 दर्जन दलालों को गिरफ्तार किया है और सेक्स रैकेट रायपुर पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं थी। इस रैकेट की पुलिस को कोई भनक नहीं लगती अगर 5 फरवरी को तेलीबांधा रोड पर यह एक्सीडेंट ना हुआ होता तो। देखने में तो ये सिर्फ नशे में गाड़ी चलाने और एक्सीडेंट की घटना लग रही है, लेकिन इस घटना के बाद से जो खुलासे हुए हैं उनसे न सिर्फ राजधानी रायपुर का प्रशासन बल्कि पूरा प्रदेश हिला हुआ है। यह घटना 5 फरवरी की है और तस्वीरों में दिख रही ये युवती उज्बेकिस्तान की है और साथ में दिख रहा ये शख्स एक वकील है जिसने पैसों के दम पर पहले इस युवती को मुंबई से रायपुर बुलाया और फिर होटल में बैठकर शराब के जाम लड़ाए। लेकिन शराब का नशा ऐसा सिर चढ़ा कि उसने युवती को ही कार की स्टीयरिंग थमा दी और युवती ने तेज रफ्तार कार से एक्सीडेंट कर दिया। पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ में कई नाम निकल कर आए जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो मेन नाम सामने आया वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले जुगल किशोर राय का निकला, जिसे रायपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है और जुगल कुमार ही सेक्स रैकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जहां पर एक विदेशी महिला इन्वॉल्व थी। उसके ज़रिए हम लोग को एक सेक्स रैकेट का एक खुलासा हुआ, जिसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी तक 10 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी हैं और गिरफ्तारियां छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी हुई हैं। इसमें अन्य और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। इसके साथ कैसे लोकल नेटवर्क काम कर रहा था, किन होटल मालिकों की इसमें संलिप्तता थी, उस एंगल पर भी जांच चल रही है। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ रायपुर में लंबे वक्त से चल रहा था देह व्यापार। पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में चला रैकेट। रवि ठाकरे और जागेंद्र उके देखता था सीजी में काम। सड़क हादसे में उज्बेकिस्तान की युवती हुई गिरफ्तार। वकील भावेश आचार्य की भी ली गई रिमांड। रवि और जागेंद्र से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे। लोकांटो ऐप के जरिए चल रहा था सेक्स रैकेट। ऐप पर ग्राहकों को मिलती थी युवती की फोटो और रेट और युवती फिक्स होने पर होती थी सप्लाई। कमाई बढ़ने पर सेक्स रैकेट से जोड़ते गए कई एजेंट, ग्राहकों में कई उद्योगपति और नामचीन लोग शामिल। जुगल कुमार राय था सेक्स रैकेट का मेन मास्टरमाइंड। भावेश आचार्य ने 27,000 रुपए में बुलाई थी युवती। रशियन युवतियों को दिन के मिलते थे 7 से 9,000 रुपए। ग्राहकों से 25 से 40,000 रुपए तक वसूलते थे एजेंट। गिरफ्तार आरोपी में एक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल। विदेशी लड़कियों को कस्टमर से जोड़ता था ड्राइवर। ये एक मल्टीपल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बड़े एजेंट हैं, उसके बाद फिर छोटे एजेंट हैं जो कि पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं और इनके द्वारा फिर 2,000-3,000 से लेकर के 50,000 रुपये भी में भी लड़कियां सप्लाई की जा रही थी। और इसमें हर वर्ग से लोग संलिप्त हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और गरीब तबके के लोग भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल आरोपी रवि ठाकरे और जागेंद्र उके उर्फ मोहन से इस व्यापार में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अब तक जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है उनमें ब्रजेश शाह, मोहम्मद साजिद, दिनेश ललवानी, शेख इमरान, अमित सोनी, रमेंद्र पाठक, शेख नूरुल हक और दुर्गेश पनागर शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों को 4 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, लेकिन आरोपी ब्रजेश शाह से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है।
और कई बड़े खुलासे होने के साथ कई और लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। एक और सेक्स रैकेट का जाल तो दूसरी ओर राजधानी में डकैतों का आतंक। सवाल उठ रहा है कि आखिर रायपुर में किसका राज है? क्या राजधानी सेफ नहीं है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही पुलिस हेडक्वार्टर है। ज्यादातर बड़े आला अधिकारी यहीं पर बैठकर सुरक्षा को लेकर समय समय पर मीटिंग भी करते हैं, लेकिन शहर के पॉश इलाके में दिन दहाड़े डकैती हो जाती है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। राजधानी रायपुर में जगह जगह कैमरे लगे हैं। हर इलाके पर पुलिस की पैनी नजर रहती है, लेकिन रायपुर के एक पॉश इलाके में हुई डकैती ने पुलिस के सुरक्षा के दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल शहर की पॉश कॉलोनी अनुपम नगर में कार में सवार होकर महिला समेत 4 आरोपी D14 आवास पर पहुंचे। कार से उतरकर सबसे पहले 2 आर्मी वर्दीधारियों ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही गेट खुला आरोपियों ने बंदूक तान दी और घर में रह रहे वेलू परिवार के 3 बुजुर्ग भाई बहनों प्रेमा, रजनी और मनहरन वेलू को बंधक बनाया और घर को बम से उड़ाने की धमकी देकर बेडरूम में रखे 60 लाख कैश समेत गहनों को लेकर फरार हो गए। पीड़ित बुजुर्ग प्रेमा वेलू ने जैसे तैसे अपने आप को खोला और पड़ोसी के फोन से अपनी छोटी बहन को कॉल कर घटना की जानकारी दी। करीब 1 घंटे बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। और वही है कि बता रहे थे कि बांध के नीचे लेटा दिए थे भैया को प्लास्टर डाल के, और दीदी को प्लास्टर डाल के इंजेक्शन लगा दिए थे। फिर वो दीदी को जाके मुंह से बांध दिए और फिर चेन वेन खींच लिए, अंदर से पैसा निकाल लिए, चेन निकाले। इन लोग, एक लेडीज थी और 2 जेंट्स थे और एक बाहर था एक जेंट्स। हाल ही में वेलू फैमिली ने एक जमीन का सौदा किया था, जिसके पैसे 60 लाख रुपए घर में रखे थे और उन्हीं पैसों को आरोपी डकैती कर ले गए। लेकिन इस घटना के बाद अब वेलू परिवार बेहद गुस्से और निराशा में है। पुलिस ने दूसरे जिलों की पुलिस को अलर्ट करने के साथ शहर में नाकेबंदी कर दी है। वो आए और मतलब मिलिट्री के ड्रेस में थे, जो बॉर्डर वाले जो रहते हैं जी, और बोले कि आपने कुछ कंप्लेंट किया है, तो आके बैठ गए जी, मेरे को भी बिठा दिए। उसके बाद शर्ट से फिर जकड़ दिए, मुंह पे टेप लगा दिए और उसके बाद हाथ पैर बांध दिए। चेन को खींचा, मैं बोली देखो गले में मेरा लग रहा है, आप चेन ले लो। चेन दे दिए और फिर आके यहाँ इसको लाके बिठाया वहाँ, ब्रदर को यहाँ नीचे दबा दिया, उसका हाथ पैर बांध दिया और मेरा मुंह दबा के वहाँ फिर हम लोग दोनों को वहाँ जो कैश था उसको लेके चले गया। जो भी हमारे जिले के सरहदी पॉइंट है उसको सभी को सील कर दिया गया है। संबंधित वाहन जिसका CCTV फुटेज हमें प्राप्त हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। वाहन में किसी प्रकार का नंबर प्लेट जो नहीं था और उसके पूरे रूट को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है और साथ में इसके अलावा जो भी हम लोग के डंप एनालिसिस का काम होता है वगैरह हम लोग अभी इसमें कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस को आरोपियों का CCTV भी हाथ लगा है, जिसके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये घटना शहर में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रही है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। कहते हैं एक तरफा प्यार में आशिक अपनी महबूबा की मुस्कान के लिए कुछ भी कर गुजरता है, लेकिन वो कभी भी अपने प्यार को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन गुना में जो घटा वो किसी भी तरीके से मोहब्बत नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ सनक थी। रिपोर्ट देखिए। एक तरफा प्यार, मोहब्बत, शर्मसार, सरफिरा आशिक, युवती की गई जान। ऐ इश्क तूने क्या किया। सड़क पर शव रखकर हंगामा करते ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के लिए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुना में घटी इस वारदात ने सभी के होश उड़ा दिए। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। परिजनों का इस घटना के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में मायूसी छा गई है।